मैरो डोनेट करोगे और मुझसे साइन लेने आए हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, ये क्या कर रहे हो? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास मैडम जी। लेकिन ये भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। यशोदा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत फिर से खराब हो गई। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत। अरे चाची 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 पानी लेके आओ जल्दी। चाची, अम्मा, इधर इधर, आराम से आराम से। अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ। मैडम जी, डॉक्टर साहब बड़े मालिक को इंजेक्शन देकर थोड़ी देर के लिए बेहोश कर पाएंगे, लेकिन उन्हें ठीक तो नहीं कर पाएंगे ना। हम सब लोग जानते हैं कितने कम समय में 25 लाख रुपए हम नहीं जमा कर पाएंगे। कीजिए ना सही, कीजिए। उसके लिए बोन मैरो भेज दूं तुम्हारा? हाँ? तुम्हारा फ्यूचर खतरे में डालूं? पढ़ा है ना तुमने? पढ़ा है ना? क्या लिखा है उसमें? साफ साफ लिखा है कि फ्यूचर में तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग कमजोर पड़ सकता है, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें कुछ भी समझ है? अम्मा, सुना आपने? समझाइए ना इसे। अपना बोन मैरो डोनेट करने जा रहा है। अपना फ्यूचर खतरे में डालने जा रहा है। 25 लाख रुपए जोड़ने के लिए ये लड़का। नहीं नहीं कृष्णा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ना। लेकिन बड़े मैडम जी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और हम में से कोई भी बड़े मालिक को खोना नहीं चाहेगा। नहीं है तो ना सही, आगे जो भी होगा वो हमारी तकदीर। लेकिन उन्हें बचाने के लिए हम तुम्हारे भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते कृष्णा। लेकिन वो आपके पति हैं, आपके ससुर जी हैं। वो बड़ी बीबी नुपुर और मैं। बड़ी बीबी और नुपुर के दादाजी हैं वो। मैडम जी, आप मानिए ना प्लीज, मानिए। बड़ी मालकिन, मान जाइए ना प्लीज, मान जाइए प्लीज बड़ी मालकिन। मुझे सब याद है, सब याद है मुझे, जब आपने मुझे पोते जैसे प्यार किया है, मेरा साथ दिया है। मैं सब समझता हूँ, मुझे सब याद है। और फिर मुझे भी तो आपको मुझे प्यार करना अच्छा लगता है, तो क्या अपनी दादी के लिए मैं ये नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दादी है वो तुम्हारी, माँ हूं मैं तुम्हारी, इसलिए नहीं करने दे सकते, नहीं करने दूंगी मैं। मैडम, पेशेंट का ऑपरेशन तुरंत करना होगा वरना देर हो जाएगी। देरी मत करिए मैडम जी। ऑपरेशन के लिए 25 लाख का इंतजाम हो गया अरविंद। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा कि आपने बता दिया, हम अभी हॉस्पिटल ही आते हैं। तुम्हें बुलाने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि पैसे कहाँ से मिले। अगर हमने पैसे नहीं दिए हैं तो हमें जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है कि इतने पैसे कहाँ से आए। जानना तो तुम्हें पड़ेगा अरविंद कि ये पैसे कहाँ से आए। पैसे कहीं और से नहीं बल्कि कृष्णा की वजह से मिले हैं। तुम्हारे बाबूजी के ऑपरेशन के लिए कृष्णा ने अपना बोन मैरो बेच दिया। जो हमारी जायज औलादें थीं, उन्होंने तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन जिसे आज तक हम सब मिलकर नाजायज नाजायज कहते रहे, आज वही हमारे काम आया। ये यशोदा और कृष्णा दोनों इतने बेशरम है कि कोई मौका नहीं छोड़ते।
दोनों इतने ढीठ हो चुके हैं ना कि हमारे बाबूजी को हमसे छीनने के लिए वो अपनी जान तक दांव पे लगा दे रहे हैं। मतलब ये कि उस नाजायज कृष्णा ने अपनी बोन मेरो बेच दी। अरे नहीं अरविंद, ये नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं जिया जी। और देख लेना, बोन मेरो बेचकर जो पैसे होंगे उससे इलाज कराएगा बाबूजी का, और इसी एहसान तले पूरी जिंदगी दबा कर रखेगा उन्हें। सब समझ रहे हैं उनका। देखा भैया, देखा तुमने, हैं? हम झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन तुम लोगों को तो हमारी बात पे भरोसा ही नहीं होता था ना। देखा वो यशोदा कितनी चालाक औरत है? बताओ, ऐसे तो तन के खड़ी हो जाती थी कि हम जो हैं कृष्णा की दूसरी माँ हैं। तो अब कहाँ गई दूसरी माँ? है मौका मिला नहीं कि बताओ अपने सौतन के लड़के को खड़ा कर दिया बोन मेरो देने के लिए। बेचारा छोटा सा बच्चा अपंग हो सकता है, हो सकता है। और हो सकता है दिमागी तौर से अपंग भी हो जाए। ये लीजिए रसीद, पूरा पैसा डिपॉजिट करा दिया, चिंता की कोई बात नहीं अब। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, इट्स अ ट्रिक कॉल बाय द वे। अगर अपने नंबर से करता तो तुम उठाती नहीं ना, इसलिए। फर्क नहीं पड़ता है कोई, नियत तो पहली वाली है ना तुम्हारी रणधीर। नियत बदल दूंगा तो पहचानोगी कैसे मुझे? खैर, ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे वो जो ससुर जी हैं वो हैं या फोटो में माला चढ़ गई उनके? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है रणधीर शर्मा। थाम लो खुद को, शायद सदमा पहुंचेगा तुम्हें। मेरे बाबूजी की सर्जरी चल रही है और अपनों के ठुकराने के बाद भी मेरे बाबूजी ना बहुत जल्द खुद के पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आ जाना, आके ये चमत्कार भी देख लेना तुम। ऐसे क्यों बोल रही है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? ठीक है ना? कैसा लग रहा है? कृष्णा कैसा है? कृष्णा उसे अभी कृष्णा है, उसे क्या हुआ? ठीक है? हमारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए? इलाज के पैसे? बाबूजी हो गए मैनेज, थोड़ा तो भरोसा कीजिए ना हम पे। सच बताओ। हाँ सच ही। अभी आपको आराम करना है। मेरी बात सुनिए ना बाबूजी, अभी आराम कीजिए ना। बताओ यशोदा, हमें हमारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए? कल हमने कृष्णा को स्ट्रेचर पे लेटे हुए देखा था।
क्या हुआ है उसे? हाँ, कहाँ ले गए उसे? बोलो यशोदा, कुछ बोलो। वालती, वालती तुम बताओ, क्या हुआ है उसे? आपके इलाज के लिए कहीं से भी 25 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाता था। नहीं, ऐसा मत कहिए। इसका होश में आना बहुत जरूरी है। कृष्णा, आगे खोलो। ये कृष्णा, आगे खोलो ना। मेरी हर बात मानते हो ना? ये भी मानते। खोलो, आगे खोलो, खोलो, जल्दी से आगे खोलो। कृष्णा, प्लीज आगे खोलो। प्लीज आगे खोलो। मुझ में अब और किसी को खोने की ताकत नहीं है कृष्णा। आगे खोलो। आगे खोलो कृष्णा। और हमारे साथ मिलकर रहेगा। पर हाँ, उन्हें हम जरूर निकाल कर बाहर कर देंगे जिन्होंने अपने बाबूजी को ऐसे मरता छोड़ दिया, और उन्हें मरता देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें। अरे अम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल कामिनी तो बेचारी दामाद जी, ना तो आप बेचारे हैं और ना ही आपकी ये कामिनी बेचारी। खूब अच्छे से समझते हैं हम, माँ बाप बेवकूफ नहीं होते हैं। कभी औलाद के मोह में तो कभी परिस्थितियों के कारण उन्हें ये समझने में थोड़ा समय जरूर लग जाता है कि उनकी औलादें कैसी हैं और उनसे क्या चाहती हैं। बहुत सीरियस है और इस इंजेक्शन देने के 10 मिनट बाद भी अगर होश नहीं आया तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। कैसे भी करके इसके शरीर में हलचल होनी चाहिए। लेकिन इतने छोटे बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दे सकते हैं आप? जरूरी है मैडम, वरना इसके कोमा में जाने का खतरा उड़ जाएगा। लेकिन ये बातें आपने पहले क्यों नहीं बताई जो आप बता रहे हैं? आप ये सब जिस कागज पे इन्होंने साइन किया है उस पर सब कुछ लिखा है। देखिए, बोन मैरो डोनेट करने वाले पेशेंट अगर घंटों बाद भी होश में नहीं आते तो उनकी जान को खतरा है। कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नर्स, इलेक्ट्रिक शॉक देने का बैकअप रेडी करो। ओके सर। रुक जाइए डॉक्टर साहब। देना पड़े तो दे दीजिएगा इलेक्ट्रिक शॉक, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए। जिंदगी भर इस पे जा रहे हैं।
सिर्फ शौक ही तो झेले हैं। कभी लोगों के ताने के, कभी हमारे रूखे व्यवहार के, तो कभी अपने बाप की दगाबाजी के। इसने इतने शौक झेले हैं डॉक्टर साहब की इसकी आत्मा भी जख्मी होगी। इसे थोड़ा वक्त दे दीजिए। ये अपनी दिल की धड़कनों को समेट ले। इसके बाद ये अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेट लेगा तो होश में आ जाएगा होश में। कृष्णा, ए कृष्णा, चुप क्यों है? बात करना हमसे। कुछ तो बोल। वैसे तो बहुत बोलता रहता था, अब बोलता क्यों नहीं? कृष्णा, कृष्णा। ये क्या कर रहे हैं आप? इससे ऐसी हालत और खराब हो सकती है। जो हो रहा है होने दीजिए प्लीज। शायद बाबूजी की आवाज पहुंचे कृष्णा तक। कृष्णा, उठ जा बेटा। माफ कर दे हमें। हम तुम्हारे दादा हैं। माफ कर दीजिए दादाजी। जीप खींच लूंगा तेरी अगर तूने हमें दादाजी कहा तो। उस लड़के के लिए हमारे दिल में ना तो कोई हमदर्दी है और ना ही जगह। बेटा, तुम्हारा हम पर गुस्सा होना जायज है। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी ये नाराजगी, इसका पूरा हक है तुमको। लेकिन हम भी तुमसे एक वादा करते हैं, तुम्हें मनाकर अपने घर ले जाएंगे। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपना पोता स्वीकार करेंगे। माँ, पहले कोई मेरे दादा थे, ना है और ना ही होंगे। अंदर चल के आराम करें। चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कृष्णा ठीक हो गए। अगर इसने हमारी मदद न करी होती तो पता नहीं क्या होता। कृष्णा बेटा, ये लो 5 लाख अलग से तुम्हारे लिए। आप लोग मौका देखते ही दया क्यों दिखाने लगते हैं? आपने मेरे दादा के इलाज की बात की थी ना, आपने कर दिया, बस थैंक यू। वैसे तो कल तक बड़े मालिक बहुत सुनाते थे, नाजायज कहकर बहुत ताने मारते थे, लेकिन आज जब उनकी जान बच गई तो कैसे पोता पोता कह रहे हैं? और अब
जब आपके बेटे की जान बच गई तो अब ऐसे 5 लाख रुपए देकर दया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटा, इसे मदद मत समझो, और ना ये कोई दया है। ये तो हम अपनी खुशी से दे रहे हैं ताकि इन पैसों से तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर। जिसके पास यशोदा मैडम जैसी माँ हो उसका फ्यूचर तो अच्छा ही होगा ना। आप इसे अपने पास रखे नहीं चाहिए। थैंक यू। रहने दीजिए, हम सबके हिसाब से ये बात सही है अम्मा, लेकिन कृष्णा नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे मनाऊंगी उसे। कैसे भी करके मना लो यशोदा, लेकिन उसे लेकर वापस घर आ जाओ बेटा। और तुम्ही ने तो कहा था ना कि जब बाबूजी उसे अपना लेंगे तो तुम सबको वापस लेकर घर लौट आओगी। लेकिन वो तो मैं कृष्णा को लेकर रहती थी ना, किसी के ना चाहते हुए भी हम सब साथ थे ना, तो अब भी उसे वापस ले आओ। जब से तुम उस घर से गई हो ना, मानो सारी खुशियां ही चली गई। लौटो। मैं कोशिश करती हूँ। और दूसरी चीज, समय आने पर बताएंगे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की गलती की सजा हम दोनों को दी। क्या वो किसी दूसरे 10 साल के बच्चे के साथ भी ऐसा ही करते जैसा उन्होंने मेरे साथ किया? मैडम जी, कभी कभी दिमाग कहता है कि सब कुछ छोड़ दे, अपनी दूसरी माँ के लिए ये भी कर ले, लेकिन दिल नहीं मानता है ना। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर दिल गलत फैसले लेता है, लेकिन अगर वो दुखता हुआ दिल गलत फैसले भी ले ले तो उसे शांति मिलती है। सही कह रहे हो तुम, तुम्हारी हर बात से सहमत हूं मैं, लेकिन ठीक है, फिर मैं भी घर नहीं जाऊंगी। उनका दिल दुखता है, दुखने दो। आस्थानों पर भी नहीं जाएंगी, अपनी दादा दादी से दूर रहती है, रहने दो। अभी आप मुझ पर इमोशनल फोर्स डाल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं भी अपनी बात रख रही हूँ कृष्णा, और मैं वही कह रही हूँ जो सच है, जो सही है। पूरे दुनिया से, समाज से, अपनों से किस लिए लड़ रही थी मैं? अपने लिए। तो मैं तुम्हारा हक दिलवाने के लिए लड़ रही थी ना। लेकिन अब जब वक्त आया है तो तुम नहीं चाहते हो कि मेरा सपना पूरा हो। मान जाओ ना, वो बड़े हैं ना, लेकिन अपने हैं, और बड़े कर सकते हैं हमसे कभी कभी ज्यादती, तो कर दी उन्होंने। तुम भूल जाओ, माफ कर दो उन्हें। कितनी चीजें भूल जाओ मैडम जी, इतना कुछ नहीं भूल पाता हूँ मैं। कोशिश करो ना प्लीज। तुम्हारा धन्यवाद बहू। ये तो बोलने तो हमें, एक दादा को उसके पोते से मिलवाने के लिए धन्यवाद। हमसे लड़कर हमें एहसास दिलाने के लिए कि जिंदगी में रिश्ते चाहे किसी भी रूप में मिले, उन्हें संजो कर रखना चाहिए, उन्हें गले लगा कर रखना चाहिए। इस छोटी सी जिंदगी में नफरत के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। कल तक हम
तुमसे और कृष्णा से जीतने के लिए लड़ते रहे, लेकिन अब हम हारेंगे। अपने पोते से हर रोज हारेंगे ताकि हम उसे सीने से लगा सके। इतने सालों से अपने वारिस को देखने की जो आग हमारे मन में लगी, उसे खामोश कर सके। चलो बहू, मैं घर चलता। तुम्ही को तो दिया था रखने के लिए। अरे रखे थे, लेकिन अब वहां नहीं है। मालती जी, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे? कल सुबह हम घर जाएंगे तो अरविंद और कामिनी उस रणधीर के साथ मिलकर कानूनी जाल बिछाकर अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए आज रात को तुम घर जाना और अरविंद के कमरे से वसीयत के पेपर निकाल लाना, क्योंकि अरविंद तो कल सुबह की तैयारी करके बैठा होगा। बेटा, जब तुम अपने माँ बाप के कमरे से रुपया, पैसा, गहने, एटीएम कार्ड सब निकाल सकते हो, तो हम भी तुम्हारे कमरे से अपनी वसीयत निकाल सकते हैं। बाप हैं हम तुम्हारे। अपनी हेकड़ी में तुम ये भी भूल गए अरविंद कि हम माँ बाप हैं तुम्हारे। अरे जन्म दिया है तुम्हें हमने, तो तुमसे तो 2 कदम आगे ही होंगे ना। बहू, कल तुम पूछ रही थी ना हमसे कि अम्मा वो दूसरी चीज कौन सी है? हाँ हाँ, और हमने तुमसे कहा था कि समय आने पर बता देंगे। ये लो और जला दो इन कागजात को।